नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो कि बहुत ही शानदार ऑथर हैं और बहुत ही अच्छी एक उन्होंने बुक लिखी है, बुक ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने काफ़ी रोशनी बिखेरी है और लोगों के तमाम लोगों का उन्होंने जीवन से का मार्गदर्शन किया है। और इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब भी लिखी है जिसको मुझे लगता है कि हर युवा को उसको पढ़ना चाहिए, और जिस किताब का नाम है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। और अभी तक निरंतर वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कार्य कर रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी, डॉक्टर साहब, आज थोड़ी सी आध्यात्मिक बात करेंगे कि लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि एक गाना भी आया था जिसमें अदनान सामी कहता है कि मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, ऐसों वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया हाँ, है नहीं, तू मेरा भी कुछ कल्याण कर दे। मतलब इस तरह की जो गाना जो है उन्होंने इसके अंदर गाया है कि मैं भी अपनी अर्जी लगा रहा हूँ। हुँ, तो हर किसी को ईश्वर की कृपा का बड़ा बेसब्री से इंतजार है बिल्कुल। कि भाई मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा कब होगी। कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाई हम किनारे पे बैठे हुए हैं, कभी तो बाहर आएगी, कभी तो ये होगा, कभी तो ईश्वर हमारी सुनेगा, है नहीं? तो ये सब जो चीज़ें हैं बड़ी आस लगा के बैठे हुए हैं। तो क्या ईश्वर की जो कृपा जो बरसती है, तो क्या ये बरसवाना इतना आसान है या इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है डॉक्टर साहब? आप तो आज कुछ ज़्यादा ही जी। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, कि जो वास्तव में लाइफ चेंजिंग है जी, बिल्कुल। और बहुत आवश्यक है, जी। क्योंकि वो जो हमारे में भ्रम फैल रहा है, हुँ। जो अंधकार फैल रहा है, उसको दूर करने में बहुत जी, बड़े सहायक है। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपकी इस बात को, हुँ। क्योंकि वास्तव में आज भ्रम फैल रहा है हुँ। और ये तो बात निश्चित है हुँ। कि हर आदमी प्रभु की कृपा चाहता है। हुँ। उसके वो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते अपनाता है, हुँ। जैसे मंदिर जाना, हुँ। आरती गाना, हुँ। चारों धाम की यात्रा करना, हुँ। केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, हुँ। गंगोत्री यमुनोत्री जाना, कैलाश पर्वत जाना, हुँ। वैष्णो देवी जाना। क्यों जाते हैं? हुँ। लाखों आदमी जाते हैं। क्यों? हुँ। अभी इस बार 244 साल के बाद कुंभ हुआ, महाकुंभ। हुँ। महाकुंभ में 66 करोड़, आंकड़ों के हिसाब से हाँ, 66 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। किया? हुँ। इस क्यों का जवाब आप दे दीजिए, हुँ। आपको सब जवाब मिल जाएगा। हुँ। क्यों किया? भाई कि ईश्वर की कृपा बरसे हमारे ऊपर, अमृत वर्षा हो रही है तो हम भी नहा लें भाई उसमें, गंगा बस। नहा करके हो सकता है और कुछ मिल जाए। और जो मैंने अब तक पाप किए हैं हुँ। वो खत्म हो जाए, धुल जाए और मैं दोबारा से हुँ। फ्रेश हो जाऊं। हुँ। मेरा कहना ये है हुँ। कि जितने भी प्रयास हैं, ये सारे प्रयास गलत है, हुँ। टोटली गलत है। हुँ। जिन 66 करोड़ लोगों ने कुंभ नहा के हुँ। ये सोचा हुँ। होगा हुँ। कि हमारे जो है अब जीवन का कल्याण हो गया, हुँ। और हमने तो जितने पाप अब तक किए थे या गलत काम किए थे, हुँ। कैसे भी किए, जानकारी ना जानकारी के, हुँ। वो सब धुल गए हुँ। और हम फ्रेश हो गए दोबारा से हुँ। पाप करने के लिए, फिर दोबारा स्वतंत्र हो अच्छा, लोग बड़े गर्व से बताते भी हैं कि गए। हम तो जी कुंभ नहा के आ गए हैं, और लोग बड़े उच्च दृष्टि से उन्हें देखते भी हैं कि भाई ये देखिए ये महाशय जो है कुंभ नहा करके आए हैं। बड़े भारी धार्मिक है, हुँ। लेकिन मेरा कहना है ना वो धार्मिक है हुँ। और ना ही कुंभ नहाने से उन्हें कुछ मिलने वाला है, हुँ। ना ही कैलाश पर्वत जाने से उन्हें कुछ मिलने वाला है, हुँ। ना ही चारों धाम की यात्रा करके उन्हें कुछ मिलने वाला है, हुँ। ना ही वैष्णो देवी की यात्रा करके उन्हें कुछ मिलने वाला है। हुँ। असली प्रभु की कृपा कैसे मिलती है, हुँ। क्यों कर मिलती है, हुँ। उसके लिए मैं क्या करना चाहिए, हुँ। ये मैं आज आपको बताता हूँ। ओके। और बड़ा गूढ़ विषय है ये, हुँ। हुँ। और ये सच्चाई ये मेरे पास है, हुँ। मुझे ईश्वर की कृपा मिली भी है, हुँ। इसलिए मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। हुँ। इसलिए मैं आपको इस बात पे हुँ। सॉलिडली बता सकता हूँ, हुँ। ठोस बिल्कुल, हुँ। कि आपको कैसे मिलेगी। हुँ। अगर आप मेरी बातों पर चल लिए, हुँ। ये गारंटी है, हुँ। तो आपको ईश्वरीय कृपा 100% मिलेगी। हुँ। अब कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। हुँ। मैंने किसी पहले भी किसी एपिसोड में कहा था कि हम जो है केवल नाम जाप करने से, हुँ। नाम रटने से हुँ। समझते हैं कि हमें प्रभु की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। हुँ। करना कुछ नहीं है, हुँ। वरना मुंह से नाम जाप रटते रहो, राम 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 हुँ। राम, हरे राम हरे कृष्णा, हुँ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा
रामा रामा हरे हरे। आप करते रहो, मिल गया। झांझ बजाते रहो, कुछ भी करते रहो, खूब डांस करते रहो कि मिल गया मिल गया। सब ये आपका फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, झूठी आत्म संतुष्टि है। कुछ नहीं मिलने वाला इन सब चीजों से। अगर मिलता तो जैसे मैं पहले भी कई एपिसोड में कहा कि खाना खाना कह दिया, अब आपका पेट भर गया, भाई मजा आ गया, टकार आ गई, अब कुछ नहीं करना। प्यास लगी, पानी पानी कह दिया, प्यास बुझ गई। तो आप जो जब आपको खाना खाने कहने से खाना नहीं मिलता, आपकी भूख नहीं मिटती, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, तभी वो हो पाता है। खाना बनाने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, नौकरी करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, पैसा कमा के लाना पड़ेगा, तब उसके बाद में राशन खरीदना पड़ेगा, फिर उस राशन से भी कुछ नहीं होगा, उस राशन को बनाने वाला भी कुछ चाहिए, अब तब जाके वो खाना, फिर उसके बाद वो खाना भी चाहिए। जब पेट के अंदर जाएगा तभी तो आपकी भूख मिटेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सारे प्रयास ऊपर ही ऊपर हो रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है। मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये है कि प्रभु की कृपा, पहली बात तो ये है कि बाहर कहीं नहीं है। ओके। आप भटकते रहो, कहीं नहीं मिलती। जिन्होंने वास्तविक प्रभु के दर्शन किए हैं या प्रभु की कृपा के दर्शन किए हैं, वो कोई भी आप देख लो, पहले मैं नाम भी गिनवा देता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्धा, कबीरदास, संत कबीर, संत रविदास, ऐसे नानक, संत नानक, गुरु नानक, ऐसे ये लोग हुए हैं जिन्हें बाहर बहुत भटके ये लोग, मंदिर मंदिर गए, पता नहीं तीर्थ तीर्थ कहाँ गए, इन्हें कुछ नहीं मिला। मिला तब जब ये एकांत में बैठ के इन्होंने प्रभु के दर्शन किए, ध्यान किया और प्रभु को प्राप्त किया। लेकिन प्रभु प्राप्त ऐसे नहीं होता कि आप एकांत में बैठ जाओ, ध्यान कर लो, प्रभु प्राप्त हो जाएगा। नो, उसके लिए क्या होता है कि आदमी से सोचता है कि जो मनुष्य द्वारा निर्मित मूर्ति और मनुष्य द्वारा निर्मित मंदिर है, उसमें ही पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, या जो तीर्थ स्थल माने जाते हैं या धाम माने जाते हैं या सिद्धपीठ मानी जाती हैं कि उसमें जाने से ही आपकी लेकिन कल्याण हो गलत। आपको क्या देखना है कि कोई भी चीज ईश्वर की जो है ना, वो उसका निवास मनुष्य निर्मित किसी भी चीज में नहीं हो सकता। उसका निवास होगा तो उसके द्वारा निर्मित मंदिर में होगा। और ईश्वर के द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? अब सवाल ये उठता है, बताइए कौन सा है ईश्वर के द्वारा निर्मित? मानव शरीर ही है। उसके उसके द्वारा जो निर्मित मंदिर है, मानव शरीर के अंदर स्थित जो हृदय है, जो वो उसका मंदिर। तभी कहा जाता है कि मेरे मन मंदिर बसे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें वो वास करता है। ये जो पात्र है, अगर ये पात्र आपका साफ है, धुला हुआ है, बिल्कुल स्वच्छ है, इसमें कोई कुछ भरा हुआ नहीं, तो तब आएगा। लेकिन होता क्या है कि हर आदमी का ये पात्र भरा हुआ है कूड़े से। कूड़ा मीन्स ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, धोखा, फरेब, प्राउड, ईगो, इन सब चीजों से वो पात्र को भर रखा है। तो आप बताइए कि उस पात्र में इतनी भी जगह नहीं है कि अमृत की एक बूंद भी समझ सके, तो क्या गॉड की कृपा आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। इसीलिए लोग बाहर भटके हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ तो तलाश करते नहीं, और यहाँ तलाश भी करेंगे उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके अंदर वो कूड़ा भर रखा है। वो कब दिखाई देगा, कब महसूस होगा? जब ये कूड़ा आप साफ कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है कि आपको ये जो कूड़ा मैंने सारा बताया है, ये सारा कूड़ा उससे साफ करना है। पात्र को बिल्कुल खाली कर दीजिए। डॉक्टर साहब आप ये कहना तब ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर अपने आप आएगी। जी जी जी। मांगने की, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और फिर दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, यहाँ बसाओ, यहाँ ढूंढो, मिलेगी। उसके लिए मैंने तरीका ही बता दिया कि कैसे मिलेगी। पहले वो करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं मुंह देख के कर दिया हो गया जी ना। प्रॉपर वे में, जब असली में आप साफ करोगे उस पात्र को, वास्तविक रूप से आपके क्रियाकलापों में दिखाई देगा कि आपने उस पात्र को साफ कर रखा है, तब जाके आपको कृपा मिल पाएगी, थोड़ी मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मलिन मन जो है, उस मलिन मन के अंदर आपके मलिन विचार उठते हैं और आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं जिसे पाप की श्रेणी में रखा जाए।
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वैसे लोग ही सोचते हैं कि हम जा करके गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो विचारों की जो मलिनता है उसका गंगा से क्या लेना देना? गंगा तो आपके शरीर को तो साफ कर सकती है, लेकिन आपके मलिन विचारों से गंगा का क्या लेना देना? सिंपल बात है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पहले, मुझे लगता है कि वो सही करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने कही, गुड क्वेश्चन। कि जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, आत्मा साफ नहीं होगी, आप दूसरे का भला नहीं सोचेंगे, आप ऐसे क्रियाकलाप नहीं करेंगे जिससे दूसरों का आशीर्वाद मिले, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे जो उनका आशीर्वाद मिले। क्योंकि मैंने एक माता पिता के एपिसोड में बताया भी था आपको कि द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। उसके लिए आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना होगा और दीन दुखियों का आशीर्वाद देना होगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देना होगा, विकलांग ऐसे ऐसे लोग हैं, परित्यक्ता लोग, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। आप देखिए कि आपका आपका हृदय धीरे धीरे साफ होता नहीं होता, लेकिन वो बहुत बड़ा गूढ़ विषय है और इट्स ए वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नेपोलियन बोनापार्ट ने इम्पॉसिबल वर्ड अपने डिक्शनरी से हटा दिया था, और यही मैं भी कहता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, everything is the possible in the world, but you have to do best efforts to gain it, this anything you can get anything, लेकिन पॉजिटिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे और उसमें मछली की आंख देखनी पड़ेगी। अगर आपको ये देखना है कि मुझे ईश्वर की कृपा चाहिए भाई, हालात में चाहिए, तो भैया पहले अपने जो ये कूड़ा भरा इसे साफ करता हूँ। जिस दिन मैं ये कहता हूँ ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए ट्रू ह्यूमन बीइंग, मेरा सब्जेक्ट यही है। मेरा नाम प्रशांत कुमार गोयल एडवोकेट था, लेकिन मैं जाति पाति बिल्कुल नहीं मानता। मैं केवल एक धर्म मानता हूँ, इंसानियत, और जाति मानता हूँ कि मैं अच्छा इंसान बनने की राह का एक छोटा सा राही। इसलिए मैंने गोयल हटा के मानव लगाया, और चूंकि मुझे डॉक्टरेट मिली थी अमेरिका से, तो मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव हुआ। पहले मैंने अपने आप को बदला, तब मैं उसको कहने में समर्थ हुआ और उसे भी कि आप बदलने का प्रयास करें। मेरे घर का नाम मानवता का मंदिर है किसी का पूरी दुनिया मानवता का मंदिर? किसी के घर का नाम बता दीजिए। और है दुनिया में कोई दूसरा बंदा जिसने अपने नाम के आगे मानव लगा दिया हो और जाति पाति का चिन्ह हटा दिया हो? है कोई? बता दीजिए आप। तो फिर सूर्य एक होता है, वो एक सूर्य ही पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही डॉक्टर साहब। कंफ्यूजन जो है समाज के अंदर वो हर जगह पे व्याप्त है। लोग अपने मन की मलिनता को साफ नहीं करते, जैसे कि आपने कहा कि कूड़ा कचरा भरा हुआ है और उसके साथ ही आप चले जा रहे हैं, और आपकी अपेक्षाएं बहुत है कि ईश्वर की कृपा जो है वो दनादन बरसनी शुरू हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी दुकानें खुली हैं उसके बाद, और दुकानों में इस बात के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बन जाएगी। और उसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं मार्केट के अंदर, एक से एक आदमी जो है मार्केट के अंदर आइटम है कि जहाँ पे लोग जाते हैं कोई कुछ बता रहा है, कोई घंटी बंधवा रहा है, कोई कंठी बंधवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसमें लोग जो हैं आ रहे हैं सच्चा एफर्ट ना करके उस तरफ जा रहे हैं। लोगों का लॉजिक ये है कि कम से कम इस बहाने इसको हम थोड़ा साइकी कर देंगे, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इसको कर देंगे तो कुछ तो पाप कम करेगा। आप कितना सहमत हैं इससे? मैं तो बिल्कुल असहमत हूँ इससे, टोटली आई डिसएग्री विद दैट। ऐसा कुछ भी करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये केवल झूठी आत्मसंतुष्टि जिसे मैंने कहा वो है। अगर आप ये चाहते हो कि बिना कुछ करे आपके हाथ में लड्डू आ जाए, वो इम्पॉसिबल है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा जो मैंने नहीं बताया। आप ये दुकानें के बारे में आप कह रहे हैं, दुकानें जो खुली हैं वो तो सब व्यापारी हैं, कुकुर मुत्ते हैं। वो तो जब देखते हैं कोई भी चीज, अब कोई किसी डॉक्टर की अगर बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल जाती है तो उसके आसपास मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब और ये सब एक्सरे के जो रेडियोलॉजी है सब खुलने शुरू हो जाते हैं। भय का व्यापार चलता रहता है। क्यों खुलने शुरू होते हैं? क्योंकि डॉक्टर के पास आएगा, मेडिकल स्टोर भी जाएगा, डॉक्टर पैथोलॉजी के लिए टेस्ट करेगा तो टेस्ट भी कराने आएगा, डॉक्टर एक्सरे के लिखेगा एक्सरे के लिए तो रेडियोलॉजी सेंटर भी आएगा। तो वो एक दूसरे से लिंक हो गए।
अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ लोगों ने देखा, बड़े शातिर लोग हैं, लोगों ने देखा कि आदमी जो है उसको प्रभु की कृपा चाहिए, और कर वो कुछ पाता नहीं, ना वो कुछ कर और सकता, ना करना चाहता, ना करना चाहता, तो इसे रेडीमेड चाहिए बस। इसको जो है रेडीमेड ही दिलवा दी जाए, मिलने तो कुछ नहीं है, लेकिन वो उसका फायदा उठाने के लिए व्यापारी बैठ गए, पैसा कमाने के लिए। उनका उद्देश्य, कोई भी आप बताइए, कोई भी ऐसा है मेरी तरह, मैं फ्री में बांटता हूँ अच्छे विचार, कोई भी है जो फ्री में बांट रहा हो, कुछ पैसे लेके ही देता है कुछ, तो जो आदमी पैसे लेके कुछ देता है वो वास्तविक रूप से व्यापारी है, वो मानवता का रक्षक नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं तो 50,000 किताबें बच्चों को फ्री बांटी हैं, बुक ऑफ लाइफ, स्कूलों में 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को। तो मेरा क्या उद्देश्य था उसमें, मुझे कुछ मिल रहा है, मेरा तो पैसे ही खर्च हुआ है। एक किताब जो अब मेरी आई है नई बुक ऑफ लाइफ 600 पेज की है, उसकी कॉस्ट ही 700 रुपए की है, और अब तो हजारों किताबें बढ़ चुकी है। अभी जो आर्य समाज का महासम्मेलन हुआ था रोहिणी में, स्वर्ण जयंती पार्क में, वहीं किताबें हजारों बढ़ चुकी, और एक बिल्डिंग है बेटर फ्यूचर जो अभी आपने जिक्र किया, वो भी किताब फ्री बढ़ रही है, एक पैसा नहीं लिया। तो मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे इंडिया में रहना भी नहीं, मैं फिर 28 तारीख को ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ, तो मेरा क्या उद्देश्य है, ना मुझे पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना पैसा, किसी से कोई लालच नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ये असली मानवता की सेवा है, ये सात्विक विचारों और की ये सेवा है। तब होगी जब आप अपने दिल से सारा कूड़ा साफ करते हो, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। ईश्वरी कृपा ही है जो आज मेरे ऊपर है, और ईश्वर ने मुझे इतना भाग्यशाली बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। अरबों की दुनिया है, कोई ऐसा भाग्यशाली नहीं मिलेगा कि जिसको ईश्वर ने अपने अच्छे विचारों से अलंकित किया हो, अब फिर उसको आदेश दिया हो कि देख जो मैंने तुझे दिया है वो सब मैं बांट, और वो काम आज मैं कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, अक्सर ये ईश्वर की जो लीला है, ईश्वर का जो विधान है, वो एक अलग धरातल पर चलता है, और मनुष्य की बनाई हुई जो साजिशें हैं या जो प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल, या जो भी योजनाएं हैं, वो एक बिल्कुल, तरफ चलती रहती हैं। बिल्कुल। तो ईश्वर कई बार कहता है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, वाह, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, और होगा वो जो तू चाहता है। तो आप कितना सहमत हैं इससे? ये बात जो आपने कही, ये 16.25 आने से ही बिल्कुल यही बात है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो वो कर हाँ, जो मैं चाहता हूँ, हाँ, होगा वही जो जो तू चाहता है। बस ये इसकी चाबी है, मास्टर की है, ईश्वरी कृपा पाने की मास्टर की है जो आपने बताई। देखिए मैं आपके बताता हूँ, 2 दोस्त थे, एक मुझे याद आ गया एक चीज, रमेश और सुरेश। रमेश अपने माता पिता की खूब आरती गाता, सुबह को उनको नहला धुलाने के बाद, नहाने धोने के बाद उनको बैठाता, दीपक जलाता, फूल वगैरह अर्पित करता, और फिर उसके बाद में वो जाता। शाम को आता, फिर यही करता, आरती गाता, सब कुछ करता, लेकिन करता बाहर जाके वो जो उसके माता पिता को कतई पसंद नहीं। जुआ भी खेलता, शराब भी पीता, सिगरेट भी पीता, सब उल्टे बुरे बुरे कर्म भी करता, और ऊंच नीच सारे, बेईमानी, झूठ, मक्कारी, धोखा सब करता। शाम को आके फिर आरती गाता। सुरेश जो उसका दोस्त था, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था, ना वो आरती गाता, ना उनको नहला धुला के बैठाता, ना वो दीपक जलाता, ना अगरबत्ती, कुछ नहीं करता, ना पुष्प अर्पित कर, कुछ नहीं करता, लेकिन करता वो था जो उसके माता पिता की आज्ञा थी, या जो माता पिता को पसंद था, केवल उनकी आज्ञा का पालन करता था। तो मुझे आप बता दीजिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल निसंकोच होके आपसे हाँ या ना पूछूंगा कि कौन सा जो है बेटा, या सुरेश या नरेश, किसके माता पिता उसको प्यार करेंगे? जाहिर सी बात है सुरेश, जो आरती गाता था नहीं, या जो उसकी आज्ञा का पालन करता था? वो तो रिचुअल में फंसा हुआ है भाई। उन्होंने तो माता पिता की भावनाओं का, विचारों का, उनकी आज्ञा का उसने पालन किया, तो इसका मतलब है कि सुरेश जो है वो ठीक रास्ते पर है, और रमेश जो है वो गलत रास्ते। प्यार माता पिता किसको मिलेगा? जिससे जो आरती गाता है, या जिसने कहना जो आज्ञा का पालन करता है? आरती गाने वाले को कभी भी नहीं मिलेगा माता पिता का प्यार, वो सुरेश को ही मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सब विपरीत कर रहा है, जो वो चाह रहे हैं वो कर ही नहीं रहा। ये आप समझ लीजिए, आज जो मैंने आपको बताइए ना, ये बात ही सब कुछ है, गागर में सागर है। आजकल हर आदमी नरेश है, सुरेश कोई नहीं है। जब आदमी सुरेश हो जाएगा तो उसे अपने, क्योंकि ईश्वर जैसे हम, वो हमारे माता पिता है, ईश्वर सबका माता पिता है।
तो हमें जब तक उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम उसके कहे पे नहीं चलेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, तब तक उसकी कृपा हमें कभी नहीं मिलेगी। ये मास्टर की बता रहा हूं। आज जो आपने पूरा टॉपिक रखा है ना, उसका सबसे बड़ा आंसर ये है। हम जिस दिन ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो मन से, वचन से, कर्म से हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तब आजकल क्या है, लोग वहां मंदिर जाते हैं, मैंने देखा लोगों को, एक कोई सेल एग्जीक्यूटिव थे, मंदिर में गए, सिगरेट पी रहे थे बाहर, सिगरेट मंदिर के गेट से पहले आए, सिगरेट निकाली, बुझाई, आधी थी सिगरेट बची हुई, और पैर से कुचली और अंदर चले गए मंदिर में। फिर अपना अपना क्रियाक्रम करके फिर आए और आके फिर अपना बाहर निकलते सिगरेट सुल गई, चलती है। तो मुझे आप ये बताओ, इसका क्या मायने हुआ? इसका क्या मायने हुआ? इसका मायने ये हुआ कि फॉर्मेलिटी कर रहे हो, कि फॉर्मेलिटी। आप जो है मंदिर में समझ रहे हो कि वहां भगवान बैठा है, तो वहां तो मुझे कोई गलत काम नहीं करना। इससे सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा मतलब मैं आपको संदेश बता रहा हूँ। इससे क्या होता है कि मंदिर में जो भगवान को समझता है कि यहाँ भगवान बैठा है, तो वहां तो वो गलत काम नहीं करेगा, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। वो धोखा भी देगा, वो फरेब भी करेगा, वो झूठ मक्कारी भी करेगा, और सारे काम करेगा, बेईमानी भी करेगा, आके फिर मंदिर। तो वो क्या सोचता है कि भगवान का मंदिर में पुजारी ने ताले बंद कर रखा है, उसे कुछ पता नहीं आप क्या कर रहे हो। ईश्वर अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, उसे सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप उसका बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक आपने आपको नहीं सुधारोगे, आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। जिस दिन आपने अपने आप को सुधार लिया, आपको मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो कभी मंदिर नहीं जाता, मैं शायद आज तक मंदिर नहीं गया। आपका मन ही मंदिर बन जाए, मेरा मन ही मंदिर है, मुझे जरूरत ही नहीं है। और सबसे ज्यादा जितने भी ये मंदिर जाने वाले हैं और ये कथा करने वाले और ये सब है, सबसे ज्यादा प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है, जबकि मैं कभी मंदिर नहीं गया, किसी कोई धाम नहीं गया, कोई जो वो होती है वो वो कौन सी सिद्धपीठ, या कभी घूमने ना आया मैंने आज तक जीवन में। फिर भी मुझ पर ईश्वरी की कृपा बहुत है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके आज्ञा का पालन किया है। एक संत ने भी कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल। तो आप, ये है तरीका ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, उदाहरण हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं मन, वचन, कर्म से कह सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर पूरी है। और जितने भी बुक ऑफ लाइफ मैंने लिखे हैं आज तक, थॉट, एक एडिशन में 100 थॉट्स हैं, चौथा एडिशन आ चुका है, 400 थॉट आ चुके हैं, सब ईश्वर के दिए हैं। मैं तो एक स्टेनो काम किया है, आई एम 0/0, मेरे में कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रभु का, तुझको अर्पण, क्या सब उसी का है। उसी ने मुझे दिए थॉट, मैंने स्टेनो की तरह उन्हें लिखा, और उसने कहा ये सबको बांट, मैं बांट रहा हूँ। और फिर ईश्वर के दिए हुए अच्छे विचार, उसे क्या मैं बेच के पाप कमाना चाहूंगा? मैं उसे बेचूंगा? इसीलिए मैं कभी नहीं बेचता, क्योंकि जो प्रभु के दिए हुए वचन है वो मेरे लिए एक आशीर्वाद है, मैं उस आशीर्वाद को बेच नहीं सकता। और ये आशीर्वाद, ये कृपा, इसीलिए मैं फ्री बांट रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर, कोई पैसा नहीं ले रहा। जितने भी कथावाचक हैं, कई 1-1 करोड़ रुपए का बजट होता है इनका, क्या दे रहे हैं लोगों को? केवल नचा रहे हैं तबले की थाक पे, बंदर की तरह, जैसे मदारी बंदर को नचाता है। और सब लोग जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, और लोग बाग बेवकूफ बन के खूब नाचते हैं, सोचते हैं प्रभु की कृपा मिल गई, कथा हो गई, साहब सत्संग हो गया बहुत बड़ा। और क्या करते हैं, जो चीज लिखी है रामायण में, जो चीज लिखी है महाभारत में, जो चीज लिखी है किसी भी ग्रंथ में, उसको जाके बोल देते हैं बस, और उसके अच्छे खासे पैसे लेते हैं। तो ये लोग व्यापारी हैं। लोग बात समझते हैं संत है, मैं कहता हूँ संत नहीं है, ये लोग व्यापारी हैं। जितने कथावाचक है सब व्यापारी हैं। बिना पैसे के अगर कोई काम करता हो वो असली संत है। जो अपने वचन कर्म से वो पैसा न लेके ईश्वर की कृपा जो उससे मिली है वो बांटता है, वो असली उसका भक्त है, और बाकी नहीं, बाकी सब व्यापारी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने आज ईश्वर की कृपा किस तरीके से प्राप्त हो इसके बारे में बहुत विस्तार से आज हमें बताया। और हमारे MS टीवी के जितने भी दर्शक हैं, अगर इस बात पर पूरा अमल कर लें तो निश्चित रूप से 100% उनके ऊपर भी ईश्वर की कृपा बरसेगी, 100% और वो भी जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और आप उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपने कभी किसी रिचुअल को नहीं माना, किसी जगह पर कोई अपने आप को फोर्स नहीं किया, कभी भी नहीं, कहीं आप ऐसे मंदिर मस्जिद के चक्कर में उलझे कभी नहीं, वैष्णो देवी कभी, लेकिन आपने अपने विचारों की उदात्तता से अपने विचारों के को बहुत परिष्कृत किया और उनको आप
बांटने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MSTV से इस विस्तार मैं तो से बल्कि ये बात कहता हूँ, आई एम नॉट द ऑथर ऑफ द बुक, करने। आई एम द राइटर ऑफ द बुक। राइट, ऑथर इज गॉड, author is- बिल्कुल मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम जीरो बट ए जीरो। जी, बिल्कुल आपने कहा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद, MSTV से बात बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव और आज इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि किस तरीके से आप अपने जीवन को अगर आप ठीक करना चाहते हैं और अगर ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो जितने भी रिचुअल्स हैं, दिखावा है, आयोजन है और ये जितना भी भीड़ और भीड़ में जाकर के अपने आप को वहाँ पर समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है और कहीं न कहीं उससे कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है। जैसा कि हमने कहा भी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपने विचारों को पुरस्कृत कीजिए और अपने जो मानवता के जो कार्य हैं उनको उन पर आप ध्यान दीजिए और ईश्वर को समझने की कोशिश करें और किसी का दिल ना दुखाएं। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी पूजा है और फिर देखिएगा कि आपके ऊपर भी ईश्वर की कृपा बरसेगी। ईश्वर की कृपा बरसने के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रयास करने हैं, सही दिशा में प्रयास करने हैं, सत्कर्म करने हैं, तभी आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और विषय को लेकर के डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से हम बात करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।